आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा मकसद यही है कि हमारी तरफ से ये बात कहनी ज़रूरी है। जनाब उमर साहब जो भी काम उसने लोगों से वादे किए हैं, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है वो उन पे पूरा उतर रहे हैं और उतरेंगे। खासकर मैं बात करूंगा, पिछले दिनों एक कंट्रोवर्सी हुई जम्मू में, जो माता वैष्णो देवी का वो मेडिकल कॉलेज था। तो ये बहुत अफसोस की बात है, लोगों को जुलूस निकालने पड़ते हैं, प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं कि हमें कोई कॉलेज मिले, मगर इन्होंने इसको ऐसे तरीके से पेश किया जम्मू में, चंद लोगों ने, सारे जम्मू के वासियों ने नहीं, तो उसको कॉलेज ही बंद करना पड़ा। क्योंकि ये उमर साहब ने भी कहा, अगर आज एक मुसलमान तबके से 40 लड़के आए तो अगले साल और किसी मजहब से आते। हमें इस पर बहुत खुशी है कि उमर साहब जो भी काम कर रहे हैं, लोग उसमें पूरी उम्मीद है और उनको पूरा उन पे एतमाद है। पिछले दिनों और एक कंट्रोवर्सी हुई लॉ कॉलेज के बारे में, अभी तक उन्होंने कहा वो अभी किसी जगह शुरू नहीं हुई, मगर उस पर भी जम्मू में चंद लोगों ने, मैं ये बात फिर कहना चाहता हूँ, ये चंद लोग हैं जिनको पता था कि उमर साहब इलेक्शन जीत कर कोई ऐसा कदम उठाएगा जिससे लोगों में उसकी बहुत नापसंदी होगी, मगर वो अपनी बात पर पूरा तवक्कल पर पूरे खड़े हैं, अपने इरादों पे पूरे खड़े हैं। उसके लिए हम उनको मुबारकबाद देते हैं। और साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर ये जो लॉ यूनिवर्सिटी है, इस वक्त हमारा जो पार्लियामेंट सेगमेंट है राजौरी अनंतनाग, मैं चाहता हूं उस लॉ यूनिवर्सिटी को साउथ कश्मीर में ही लाया जाए। उससे राजौरी, पुंछ, डोडा, भद्रवाह, कश्तवाड़ और जो श्रीनगर तक एरिया है, ये सेंटर में पड़ता है अनंतनाग, इसी जगह उसको लगा चालू किया जाए ताकि रामबन से भी लोग उस यूनिवर्सिटी से इस्तेफादा उठा सके। जो चाहते हैं लोगों की भलाई, वो इन इदारों को सियासत में नहीं लाएंगे। आप देखिए, अगर जो भी पिछले दिनों में दरबार मुंह की बात करूंगा, जो लोग कहते हैं कि हमारा मिशन है कश्मीर, जम्मू कश्मीर को एक रखना, उन्होंने पहले ही जम्मू कश्मीर की बर्बादी की। जो दरबार मुंह, ज्यादातर उससे जम्मू के लोगों को फायदा मिलता था। आपको ये देखना चाहिए, पहली फुर्सत में उमर साहब ने दरबार मुंह फिर से शुरू करवाया, जिससे जम्मू के आम लोग बहुत खुश हो गए। इस बाकी रहा सवाल दिलवेयरों का या कैजुअल लेबरों का, उस पर भी उमर साहब ने कहा है, उस पर कमेटी बनाई गई है। ये एक साल का मसला नहीं है, ये पिछले 20 साल से ऐसा दिलवेयरों का मसला पड़ा है। जो इस वक्त मरकजी सरकार है, आज 15 साल से वो राज कर रही है जो हिंदुस्तान पर, आज तक उन्होंने उस मसले को हल क्यों नहीं किया। हमें उम्मीद है, उमर आप देख रहे हैं जो भी उसने वादा किया है वो उस पर पूरा उतर रहे हैं। जब तक हमें सीटें नहीं मिलेगी तब तक बहुत मुश्किल है, कि उन्होंने समझा है कि हम इसको ऐसे लटका के रहेंगे जो हमारी रियासत है तो उमर साहब कमजोर पड़ेंगे। मगर उमर साहब को लोगों का पूरा साथ है। आपने देखा इलेक्शनों में, उस वक्त भी लोगों ने कहा था अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई तो दूसरे दिन वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाएगी। मगर हमें इस पर बहुत फख्र है, उमर साहब ने जो बीजेपी सरकार है या सेंट्रल सरकार है, मरकजी सरकार है, उन्होंने बहुत तंग करने की कोशिश की उमर साहब को, मगर वो अपने वादों पर पूरा उतर रहे हैं। बाकी रहा सवाल जम्मू को अपना शेयर देना, आज से 8 साल पहले अगर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल नहीं होता तो हमारी ऐसी जम्मू कश्मीर की बर्बादी नहीं होती। जिस तरह आज उमर साहब ने जम्मू को अपना शेयर दिया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू से है, ये खेल मिनिस्टर जम्मू से है और इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल का मिनिस्टर जम्मू से, उसने बराबर शेयर दिया जम्मू को। अब तो ये लोग बौखला गए हैं, उनको पता था उमर साहब कोई ऐसा फैसला करेगा जिससे उनकी साखत लोगों में कम पड़ेगी, मगर इंशाल्लाह हमें उम्मीद है उमर साहब की साखत लोगों में रोज ब रोज बढ़ रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है जो भी उसने वादा किया है वो पूरा करेंगे। गवर्नमेंट ने, जो मरकजी सरकार है, उन्होंने वादा किया था पहले हम डिलिमिटेशन करेंगे, उसके बाद इलेक्शन करेंगे, उसके बाद स्टेट देंगे। उसी पर
ये गवर्नमेंट बनी, लोगों ने पूरा सपोर्ट उमर सरकार को दिया। अब तो जो बेवफाई कर रही है, जो वादा खिलाफी कर रहे हैं, वो मरकजी सरकार कर रही है।